वंदे मातरम। 28 फरवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और आरजेएस की बैठकों में आप जानते हैं कि सकारात्मक भारत जन आंदोलन की बात होती है और जो आरजेएस फैमिली हैं उन्होंने बैठकें करनी शुरू कर दी हैं। धीरे धीरे ये बैठकें 3 राज्यों तक पहुंच चुकी हैं। 25 राज्यों तक आरजेएस फैमिली जुड़ी हुई है और हर एक राज्य में आरजेएस फैमिली बैठकें करेंगी और अपने और अपनों के साथ एक नया माहौल बनाने की कोशिश करेंगी जो अब तक ऐसा माहौल नहीं था। और फिर सकारात्मक बैठकों में प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिस तरह से बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उन बच्चों को जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो इन बैठकों में इन्वॉल्व होती हैं और उससे उनके अंदर सामाजिक प्राणी का जो गुण होता है, मानव का स्वभाव होता है, समाज में रहने का स्वभाव होता है, चाहे शहर में है या गांव में है या कस्बे में है, लेकिन समाज के साथ जीने का जो फलसफा है वो आरजेएस की सकारात्मक बैठकें रूबरू कराती हैं। और इसी 28 फरवरी की 137वीं आरजेएस की बैठक जो पटना में हुई है आज, उसी पर आधारित है ये फेसबुक लाइव। आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इन बैठकों से समाज के अंदर किस तरह का संदेश जा रहा है और स्वयं अपने अपनों के साथ बैठक करने से कितनी बड़ी सकारात्मकता हमारे अंदर आती है और हम बहुत कुछ सीखते हैं। और ये बड़ी छोटी बैठकें, आजकल कोरोना काल चल रहा है तो बैठकों की संख्या बल जो है वो सीमित कर दी गई है, यानी कि आप 20-25 से ज़्यादा लोगों की बैठकें नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज पटना में आरजेएस की 137वीं बैठक हुई है और वो उसके क्या महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं उसी पर आधारित आज की फेसबुक लाइव है। लेकिन सकारात्मक सॉन्ग से शुरू करें। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। तो ये जो सकारात्मक सॉन्ग है ये थोड़ा ठहर जाने को कहता है। ज़िंदगी में जो आपाधापी है, जो दौड़ भाग है, जो भौतिकवादी बाजारवाद, जो उपभोक्तावाद है, तो थोड़ा सा जीवन में जब ठहराव आता है तो शांति आती है। भागम भाग से अलग इन बैठकों के माध्यम से, जैसे हम सिर्फ अभी एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जैसे कि देखिए, इसमें जो आज की बैठक हुई है उसमें पलक और सक्षम 2 बच्चों ने भाग लिया है और किस तरह से डायस पर आकर ये बच्चा अपनी साज, जो पियानो है, जो इसका सिंथेसाइजर है, इसके द्वारा किस तरह से जनगण मन और वंदे मातरम, ये है परिवार का संस्कार। और इस तरह से देखिए, जब जनगण मन हो रहा है, वंदे मातरम हो रहा है, तो लोग जो हैं वो खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर आती हैं और धीरे धीरे हम कुछ अभी तस्वीर दिखा देते हैं। बैठक के जो सह आयोजक हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, और ये अभिप्सा विशेष विद्यालय पटना में है, गुलजार बाग में, उसके ये अध्यक्ष हैं। और सुमन झुनझुनवाला जी हैं, ये विशेषज्ञ हैं, विशेष बच्चों के लिए इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है और ये चलाती हैं अभिप्सा। और पीछे भी मुख्य वक्ता बैठे हुए हैं और रोहित कुमार जी हैं। रोहित कुमार जी जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। और आरजेएस प्रश्नोत्तरी के वैभव भारद्वाज जो हैं वो विजेता रहे हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और ये विजेता रहे हैं जो मंच पे बोल रहे हैं।
और इसके साथ साथ और भी कुछ तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे। ये सबसे ख़ास तस्वीर आज की आरजेएस को मिली है, जो कि जो अधिगम अक्षमता, जो मानसिक परेशानियां, कारण और निदान पर ये जो परिचर्चा थी, उसमें ये इनका बच्चा जो है वो विशेष बालक है इनका। तो इन्होंने अपने विचारों को साझा किया कि कितनी चीज़ें जो हैं उन बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग के द्वारा और घर में किस तरह से रख रखाव करना चाहिए, बच्चों को देखभाल करनी चाहिए, तो ये बता रही हैं। और इसके साथ साथ एक और महिला हैं जो कि आर्मी परिवार से हैं, आर्मी परिवार बीएसएफ परिवार की हैं, लेकिन एक लौता बच्चा जो है वो विशेष पैदा हो गया। इन्होंने अपने पूरे शौर्य का, पराक्रम का इस्तेमाल किया ताकि उस बच्चे का लालन पालन किया जाए। परिवार पर दबाव भी था कि दूसरा बच्चा, लेकिन इन्होंने इनकार किया और इन्होंने कहा कि बच्चे को विशेष पैदा होने में बच्चे की कोई गलती नहीं है, हमारी जो जिम्मेवारी है वो है कि इस बच्चे को हम अच्छा करें। तो चूँकि आजकल अभिप्सा जैसी बहुत सारी संस्थाएं आ गई हैं जो कि इन बच्चों की देखभाल एक तकनीकी रूप से भी और मनोवैज्ञानिक रूप से भी उनको एक सामान्य नागरिक की तरफ ले जाती हैं उनको। यही नहीं बल्कि इन बैठकों से और भी जो जागृति है वो पैदा हो रही है। और ये किसके लिए? ये उन लोगों के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी हैं। इसमें कई युवा पीढ़ी के बच्चे आए, कई छोटे बच्चे आए। अब जैसे कि ये आप देखिए, ये बच्ची जो है, ये पलक यहाँ पर देख रही है, ये कौन है, ये महापुरुष कौन है, इसके दिमाग में यही है संस्कार जो है बच्चों के अंदर जाएगा। देश जो है सर्वोपरि है, और क्योंकि ये महापुरुष हैं और महापुरुष के साथ साथ जो स्थानीय सकारात्मक व्यक्तित्व हैं उनका भी श्रद्धांजलि आरजेएस की बैठकों में दी जाती है। और इन बैठकों को आयोजित करते करते पूरे देश भर में आज पटना में 137वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक की गई। और प्रोफेसर डॉक्टर शकुंतला ठाकुर जी अभी बताएंगे पूरी इनके बारे में डिटेल। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी दिख रहे हैं। और ये देखिए श्रद्धांजलि जो दी गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। थोड़ी सी इसकी चर्चा आपके समक्ष रखता हूँ कि देखिए डॉक्टर सीवी रमन साहब हैं जो सबसे आपके एक तरफ दिखाई देंगे। तो ये सीवी रमन साहब जो है ये तीसरे नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। और 1928 में 28 फरवरी को इन्होंने रमन इफेक्ट जो प्रकाश प्रकीर्णन की प्रक्रिया है उसकी खोज की थी 28 फरवरी को। इसलिए भारत सरकार 28 फरवरी 1986 को घोषणा की कि 28 फरवरी को पूरे देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। अब ये जानकारी जो है देश भर तक रिपीट हो रही है। बहुत से लोगों को पता होगी, नई पीढ़ी को पता नहीं होती है। इसलिए हम लोगों का उद्देश्य है कि नई पीढ़ी जो है वो इन महापुरुषों के बारे में जाने, पढ़े, उनका जनरल नॉलेज भी आगे बढ़े। आगे तस्वीर आप देखेंगे महर्षि अरविंद का है। महर्षि अरविंद इतने बड़े क्रांतिकारी रहे हैं और क्रांति के बाद किस तरह से दार्शनिक बने, योगी बने, किस तरह से उन्होंने क्रांति की अलख जगाने के बाद अपने आप को जो है अध्यात्म में ले गए। बड़ा चेंज आया, इनमें चेंज आया कि हमारे भारत में एक आज़ादी ऐसी हो जिसमें भारतीय जो हैं वो योगी की तरह रहें, एक दार्शनिक की तरह रहें। और इन्होंने बहुत और अरविंद आश्रम बनाया। कई जगह देश में अरविंद आश्रम है। और इन्होंने पुदुचेरी में चले गए थे, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेकिन वहाँ उनको बहुत शांति मिली और वहाँ उन्होंने स्वतंत्रता की अलख के साथ जो एक मानववादी दृष्टिकोण होता है उसको प्रतिपादित किया महर्षि अरविंद ने। यही खासियत है कि वहाँ पे एक विदेश से आई हुई मीरा अल्फांसा, उनको माता की तरह, माँ की तरह लोग मानते हैं। और उन्होंने महर्षि अरविंद जी के सपनों को साकार किया ओरोविले आश्रम बनाकर। और ओरोविले आश्रम का स्थापना दिवस जो है वो 28 फरवरी है। तो ये एक जानकारी जो है लोगों तक बार बार पहुंचाना चाहिए। जब भी कोई दिवस हो, जब भी इनसे जुड़ी हुई कोई घटना हो, तो हमें एक मौका मिल जाता है अरविंद जो महर्षि
महर्षि अरविंद हैं उनके बारे में चर्चा करने का। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सादगी के प्रतिमूर्ति, जो राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि 28 फरवरी है। तो इस तरह से ये सकारात्मक बैठक अपने आप में और भी नई दिशा लेता गया। आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से जो सक्षम बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उन पर किस तरह से चर्चा की गई और क्या कुछ सलाह दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि इसकी फेसबुक लाइव भी किया गया और आरजेएस के 19 ग्रुपों में और फेसबुक के कई ग्रुप हैं जिसमें इसको साझा किया गया ताकि ये बराबर लोगों की नज़र में रहे। इतने बड़े बड़े महापुरुषों को श्रद्धांजलि देकर जो बैठक हो रही है, वो अपने आप में जीवन की जो दौड़ है, जो आपाधापी है, जो भौतिकता है, उससे इतर कहीं हम ठहर कर अपने महापुरुषों के बारे में सोचें। अपने अंदर एनर्जी, कहते हैं ब्रह्मांड हमारे अंदर है, लेकिन और कस्तूरी कुंडली बस है, मृग ढूंढे बनमाही। हमारे अंदर अगर वो कुंडली है तो उसके बारे में भी हमें इन बैठकों के माध्यम से पता चलता है। तो आपको जो प्रेस रिलीज जारी की गई है आज, एक बार पढ़ के आप तक पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आरजेएस की पटना बैठक अभिप्सा की विशेष माताओं व बच्चों के साथ संपन्न हो गई। दोपहर में 12 बजे से थी, 2 घंटे की यह बैठक थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महर्षि अरविंद, डॉक्टर सीवी रमन और स्वर्गीय यूपी सिन्हा व स्वर्गीय विश्वजीत कुमार जी को श्रद्धांजलि दी गई। विश्वजीत कुमार जी सचिव रहे हैं अभिप्सा के। और महापुरुषों की सकारात्मक सोच का अनुसरण कर हम सार्थक जीवन जी सकते हैं। इनका जीवन हमें राष्ट्र के लिए सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2021 को अभिप्सा विशेष विद्यालय पटना के प्रांगण में आयोजित आरजेएस सकारात्मक बैठक में ये बातें मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर शकुंतला ठाकुर ने कही। बैठक में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी पुण्यतिथि 28 फरवरी, महान दार्शनिक महर्षि अरविंद, औरविले आश्रम का स्थापना दिवस 28 फरवरी और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सीवी रमन, रमन प्रभाव खोज का दिवस 28 फरवरी तथा सकारात्मक व्यक्तित्व जो स्वर्गीय यूपी सिन्हा जी, जिनकी स्मृति में ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है, उनको श्रद्धांजलि दी गई। और अभिप्सा के सचिव स्वर्गीय विश्वजीत कुमार जी को श्रद्धांजलि दी गई। राम जानकी संस्थान आरजेएस और टीजेएपीएस केबीएस के गेंटेगोरी धनियाकली पश्चिम बंगाल के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली से आरजेएस सकारात्मक बैठकों की नई श्रृंखला शुरू हुई है, जो अभी 3 राज्यों से होते हुए, ये 3 राज्य हैं बिहार, झारखंड और दिल्ली, होते हुए आरजेएस फैमिली से जुड़े 25 राज्यों तक पहुंचेगी। आगे भी बैठकें 6 और 7 मार्च को दिल्ली में बैठक है और 26 मार्च के समय झारखंड में बैठक है। आगे और इसकी डिटेल्स वगैरह सारी साझा की जाएंगी। सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर महेशपुर गुलजारबाग पटना स्थित अभिप्सा विशेष विद्यालय के अध्यक्ष और 137वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक के सह आयोजक ओपी झुनझुनवाला ने महर्षि अरविंद के औरविले आश्रम की स्थापना दिवस पर उन्हें नमन करते हुए संस्थापक माता मीरा अल्फासा को याद किया। उन्होंने आरजेएस फैमिली को मानसिक आरोग्य, उद्दीपन, जागृत करने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंटकर्ता हैं और लगातार 59वें दिन भी उन्होंने सकारात्मक भारत जन आंदोलन को लेकर वीडियो वगैरह ऑडियो साझा करते हैं। परिचर्चा के विषय अधिगम, अक्षमता और व्यवहारिक परेशानियां, वैज्ञानिक कारण व निदान पर व्याख्यान देते हुए विषय के विशेषज्ञ श्रीमती सुमन झुनझुनवाला ने कहा कि गर्भधारण से पहले और बच्चों के जन्म तक माताओं को 3 अवस्थाओं में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। सामान्य बच्चों के प्रसव के लिए दवाओं की जगह तनाव मुक्त जीवन, पौष्टिक खान पान और सकारात्मक विचार जरूरी है। यहाँ भी देखिए सकारात्मक विचार जो है वो ज़रूरी है। जो महिलाएं जो हैं प्रसव काल से गुजर रही हैं, उससे जो विशेष बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों के प्रसव में माता को सुविधा होती है, ऐसे बच्चों के लिए सारी सुविधाएं अभिप्सा
विशेष विद्यालय जैसी तमाम संस्थाओं के पास हैं। लोग छुपाते हैं जो विशेष बच्चा जो देर से बोलता है, जो सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता है, जो अलग तरह का व्यवहार करता है, या तीव्र गुस्सैल या कुछ अलग उसके अंदर मानसिक जो अवस्था होती है वो समझ नहीं पाता है और गार्जियन या पड़ोस में लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारी तकनीक भी आ गई है और बहुत ही अच्छे खेल में बच्चों के दिमाग पर जो है वो इस तरह से विशेषज्ञ जो है वो असर डालते हैं जिससे कि वो बच्चा फिर धीरे धीरे सामान्य बच्चों की दिशा में आगे बढ़ जाता है। ऐसे बच्चों के लिए सारी सुविधाएं अब हो गई हैं, इसीलिए बच्चों के लिए परिवार को संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। आज प्रशिक्षित शिक्षक और नई तकनीक भी उपलब्ध है। बैठक में रीता सिन्हा जो कि विशेष शिक्षक हैं और अमरेश कुमार जी विशेष शिक्षक हैं, शांतनु कुमार विशेष शिक्षक और वैभव भारद्वाज का योगदान सराहनीय रहा। बैठक में हिस्सा लेते हुए आर्मी परिवार की अंजलि ने बताया कि अपने साहस और शौर्य को आधार बनाकर उन्होंने अपने इकलौते विशेष बच्चे का पालन पोषण किया और विशेष मां कहलाने में उन्हें गर्व महसूस होता है। विशेष बच्चों की माता पूनम ने भी अपने अनुभव साझा किए। विशेष बच्चों से भी बैठकों का मंच साझा करवाकर उनका उत्साह बढ़ाया गया, यानी कि विशेष बच्चे भी मंच पर आए, खड़े हुए और हालांकि वो बोल नहीं पाए लेकिन उनका मंच पे आए तो उनको निश्चित रूप से कुछ उत्साह बढ़ा। बैठक में आरजेएस फैमिली की होनहार बेटी पलक ने शंखनाद से वातावरण को और पावन बना दिया। वहीं पर बेटा सक्षम ने वंदे मातरम का धुन बजाकर दर्शकों में देशभक्ति का जोश और जज्बा भर दिया। बच्चों ने रमन प्रभाव के खोज दिवस 28 फरवरी की जानकारी भी साझा की और बैठक को सफल करने में आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंटकर्ता रोहित कुमार ने भी सहयोग किया। बैठक के अंत में वैभव भारद्वाज ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अपने विचार साझा किए। तो इस तरह से ये बैठक हुई और इसमें महापुरुषों को याद किया गया। यही सबसे बड़ी खासियत जो होती है वो ये होता है कि एक जन सरोकार के मुद्दे पर, विषय वस्तु पर परिचर्चा होती है और साथ में अपने और अपनों जो दिवंगत आत्मा है उनके साथ और महापुरुषों के साथ इन अपने सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी लोगों को भी श्रद्धांजलि, समाज में जो अच्छा काम करते हैं उनको भी आरजेएस की बैठक में याद किया जाता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है, इस तरह से मंच पर खड़े होना इतनी छोटी सी उम्र में, ये सकारात्मक बैठक की कामयाबी है कि इन बच्चों का मनोबल आगे बढ़े और इस तरह के छोटे छोटे आयोजन को जब देखेंगे तो ये भी समाज से जुड़ेंगे, समाज से कटेंगे नहीं। तो इसलिए आज का दिन जो है वो सकारात्मक बैठक को लेकर आप लोगों तक विचार साझा करने का है और श्रद्धांजलि वगैरह दी गई सभी लोगों को। आज का विशेष फेसबुक लाइव 137वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक पर आधारित है और इसकी फेसबुक लाइव भी की गई है और आगे ये यूट्यूब पर भी इसको साझा किया जाएगा। इसके साथ साथ और भी अन्य बैठकें जो हैं वो भी हो रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों से साझा करने में एक आनंद आता है। इसके साथ साथ बताना चाहिए कि 6 मार्च को भी शेड्यूल हो गई है बैठक। 6 मार्च को दिल्ली में बैठक होगी और 7 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यहाँ पर जो खबर आई है ये आज छपी है, कार्यक्रम से पहले छपी है। सांधवीर अर्जुन दिल्ली की खबर है। 3 राज्यों में शुरू बैठकों से आरजेएस सकारात्मक भारत जन आंदोलन में आई तेजी। राम जानकी संस्थान आरजेएस और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र धनियाकली कैंटेगोरी पश्चिम बंगाल के संयुक्त तत्वाधान में 5.5 साल से शुरू सकारात्मक बैठकों की शुरुआत एक बार फिर दिल्ली, बिहार और झारखंड से हो रही है। आगे भी 25 राज्यों में इन बैठकों से सकारात्मक भारत निर्माण की कोशिशें जारी रहेंगी। आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने बताया कि बसंत पंचमी पर समाजसेवी चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी के नेतृत्व में सिल्वर ऑक पब्लिक स्कूल दिल्ली से शुरू हुई बैठकें बसंत पंचमी से शुरू हुई थी। 136वीं बैठक हुई थी। अब पटना बिहार में 28 फरवरी 2021 को अभिप्सा विशेष विद्यालय के अध्यक्ष अध्यात्म प्रेमी ओम प्रकाश झुंझुनवाला के नेतृत्व में होंगी, मतलब हो गई। अब ये खबर आज सुबह में छपी थी दोपहर में। वहीं दिल्ली में 6 मार्च को आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह जी दीदेवार और 7 मार्च को पेंटिंग आर्टिस्ट को प्रमोट करने वाले आर्ट क्यूरेटर अविरल जैन
जो कि अशोक जैन जी और अलका जैन जी के सुपुत्र हैं, और अशोक जैन जी और अलका जैन जी ने आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है, तो ये सह आयोजक होंगे। और जमशेदपुर झारखंड के शिक्षाकर्मी पुष्कर बाला तो दिल्ली करेंगी जमशेदपुर झारखंड में, तो दिल्ली में संपादक शिव कुमार यादव और पूर्ति फूड विजन के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र टटेसर तथा बिहार में शिक्षाकर्मी अजय कुमार जो कि आरजेएस राष्ट्रीय स्टार हैं बैठकें करेंगे। इन बैठकों के माध्यम से स्थानीय लोग अपने अपनों के बीच के रिश्ते को सकारात्मक सोच के साथ मजबूत करते हैं, दूसरों की शिकवा शिकायतों की जगह अपनी लाइन बड़ी करने पर तन मन धन समर्पित करते हैं। तो ये बैठक का उद्देश्य है और इन बैठकों से काफ़ी दूर तक आवाज़ जाती है, क्योंकि मीडिया के द्वारा उन चीज़ों को आगे भेजा जाता है। और अपने पूर्वजों की स्मृति में अपने डॉक्टर यूपी सिन्हा जी विभागाध्यक्ष सर्जरी पीएमसीएच, इनकी स्मृति में ओपी झुनझुनवाला जी और श्रीमती कौशल्या देवी जी ने, ये भी स्वास्थ्यकर्मी पीएमसीएच से हैं, रिटायर्ड हैं, और इन्होंने आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। तो साथ साथ इन सब चीज़ों की भी चर्चा करने का एक अवसर मिलता है जो हमारे आरजेएस के भेंट करता हैं राष्ट्रीय सम्मान के। तो उस बारे में ये लोग मौका देते हैं कि हम लोग इन महापुरुषों के नाम ले सकें, इनके बारे में चर्चा कर सकें। तो ये तो एक बात आप लोगों तक पहुंचा दी गई। इसके साथ साथ आपको आज के बारे में भी चर्चा करें। जैसा कि आप जानते हैं 28 फरवरी को रविंद्र जैन जो भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक रहे हैं, 28 फरवरी 1944 को जन्मदिन। वहीं पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा, 1913 में पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था 28 फरवरी को। इसके साथ साथ आपको 1 मार्च के बारे में भी कल 1 मार्च है, ये महीना जो है 28 फरवरी है और 28 फरवरी अंतिम महीने का, फरवरी महीने का अंतिम दिन है। कल 1 मार्च है। 1 मार्च को जन्मे व्यक्ति के बारे में बता दें, मैरी कॉम जो भारतीय महिला मुक्केबाज, 1983 में 1 मार्च को जन्मदिन। और सलील अंकोला भारतीय क्रिकेटर और टीवी अभिनेता, 1968 में 1 मार्च को जन्मदिन। और भारतीय महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी कुंजा रानी देवी का भी जन्म 1968। और इसके साथ बताना चाहेंगे कि करतार सिंह दुग्गल पंजाबी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार, इनका 1 मार्च 1917 को जन्मदिन। मैरी कॉम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि महिला हैं और ये मणिपुर की हैं और काफ़ी इन्होंने महिला शक्ति का प्रदर्शन एक तरह से खेलों में किया। भारतीय प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज, वे भारत के मणिपुर राज्य से हैं और मैरी कॉम 5 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता। इसके अतिरिक्त 2010 के एशियाई खेलों में कांस्य तथा 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया। मैरी कॉम के जीवन पर एक फिल्म मैरी कॉम भी बनी है जिसका प्रदर्शन 2014 में हुआ। इस फिल्म में मैरी कॉम की भूमिका प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने निभाई थी। करतार सिंह दुग्गल जो कि पंजाबी, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। करतार सिंह दुग्गल ने सैकड़ों कहानियां और कविताएं लिखी तथा उनकी कहानियों के कुल 24 संग्रह प्रकाशित हुए। इसी तरह कविताओं के भी 2 संग्रह प्रकाशित हुए। करतार सिंह दुग्गल जिनका 1 मार्च जन्मदिन है और इनकी रचनाओं का भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। करतार सिंह दुग्गल को सन 1988 में भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये इन लोगों के बारे में जानकारी का एक क्लू जो है वो दे दिया जाता है ताकि आप उस पर आगे और भी अगर जानकारी चाहें, 3 भाषाओं के लेखक करतार सिंह दुग्गल साहब, तो इनके बारे में आप और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आइए अब दिल्ली में जो हमारे लोग हैं वो भी कुछ लोगों ने देखा भी आज की बैठक का। और आज की बैठक का लब्बो लुबाब ये रहा कि इस तरह की बैठकें अगर हम आयोजित करते हैं
तो हम एक ऑर्गेनाइजर की तरह जो है एक कैसे करीने से एक डेकोरेशन कैसे कर सकें, उन सब चीज़ों पर काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बड़े प्रोग्राम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, आपका मैसेज राष्ट्रीय मंच पर पूरे देश भर में जाने के लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस के तमाम लोग जो हैं उसको देखते भी हैं, फेसबुक पर भी देखते हैं और आगे पीछे देखते रहते हैं, यूट्यूब पर लग जाता है, तो वो एक इतिहास के का पार्ट बन जाता है। क्योंकि बड़े नेटवर्क पर जैसे ही आप आते हैं तो आपका वो नाम जो है वो उस इतिहास के अंदर शामिल हो जाता है। वो इतिहास आपको आगे पुस्तकों में भी दर्ज होता है, आगे चल के वो शेयर भी किया जाता है। हर साल जो है जैसे ही 28 फरवरी आएगा तो आपकी इन बैठकों को फिर से अगले साल लोगों को बताया जाएगा कि देखिए यहाँ पर बैठक हुई थी, किसने किया था, इसमें क्या हुआ था, उन सब चीज़ों की जानकारी एक इसी तरह का एक इतिहास का निर्माण जो है वो आरजेएस कर रहा है। और 3 राज्यों में तो ये बैठक शुरू हो गई और अब 25 राज्यों में लोग जुड़े हुए हैं। तो अब उन लोगों को प्रेरित किया जा रहा है या उनको स्वेच्छा से कहा जा रहा है कि आप लोग भी बैठकें करें और अपने अपनों के साथ बैठकें करें, क्योंकि आपाधापी जो जीवन की है उसके बीच में थोड़ी सी शांति और अपने परिवार के साथ जब करेंगे आप, क्योंकि छोटी बैठक आप घर पे भी कर सकते हैं, छोटी सी जगह पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे जो मैसेज आप देंगे अपने परिवार में, अपने परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि देंगे आप और महापुरुषों को देंगे श्रद्धांजलि, तो उससे क्या होगा, आपके ही परिवार का बच्चा जो है वो जागरूक होगा और फिर देखेगा समाज के लोग आ रहे हैं तो वो भी एक सामाजिक प्राणी का अपना कर्तव्य जो है वो भी पूरा करेगा, यानी कि उसको आप संस्कार भी दे रहे हैं। इन छोटे छोटे आयोजनों से आप उसके अंदर एक संस्कार दे रहे हैं जो आपके बॉन्ड को, जो परिवार का एक बॉन्ड होता है, वो भी मजबूत होता है। तभी डॉक्टर नरेंद्र टटेसर विश्व किडनी डे पे बैठक करने जा रहे हैं और जगह जगह जो है वो जाते हैं। पहले भी गुरुद्वारा गए थे वो, और दिल्ली में गुरुद्वारा, वहाँ से उन्होंने वीडियो भेजी थी। कल इन्होंने वीडियो भेजी है जो कि किसी हरियाणा के किसी गांव में गए थे और वहाँ से ये वीडियो भेजी है। वीडियो प्रेरक है, लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ की है। मैंने सोचा आप तक भी इसको पहुँचाया जाए। वंदे मातरम। आज आरजेएस की टीम सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत हरियाणा के रोहतक स्थित कानौर गांव पहुंची है और अब हम इस समय पहुंचे हैं श्री हनुमान जी के मंदिर में, और यहाँ पर हम समाज में एकता और भाईचारे के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आगे चल देंगे ताकि जो है ये हमारा सकारात्मक भारत आंदोलन का प्रचार प्रसार होता रहे। हम विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे ही लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसी के साथ अब मैं अगर संभव हुआ तो आगे भी आपको विभिन्न धार्मिक स्थलों से परिचित कराता रहूंगा। और अब हम जाएंगे इस मंदिर की तरफ। तब तक के लिए इजाजत, बाकी दूसरे जी हाँ, तो ये डॉक्टर नरेंद्र टटेसर थे जिन्होंने ये बताया कि ये जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से वो चर्चा कर रहे हैं। उसकी भी वीडियो आएगी तो आपको साझा की जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को ये दिखाना चाहेंगे कि जो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने जो बैठक की उसका फेसबुक लाइव भी उन्होंने किया था। ये फेसबुक लाइव का ये लिंक है और फेसबुक लाइव भी किया गया था, 2 पार्ट में हुआ था ये। तो ये फेसबुक पर भी लोड है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के पेज पर। तो ये बातें आप लोगों तक पहुंचा दी गई हैं। अब कुछ बातें आप लोगों से की जाती हैं, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और अगर कमेंट आया है तो उस पर हम लोग, जैसे कि हरीश संतवानी जी जय हिंद साहब लिखते हैं, जय हिंद आपको भी सर। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी स्वयं जुड़े हुए हैं, आज इन्होंने बहुत मेहनत की, वरिष्ठ नागरिक हैं लेकिन आज बैठक इन्होंने कराई, सह आयोजक थे। आरजेएस की 137वीं बैठक इनके नाम पे हुआ है, पहली बैठक इन्होंने कराई है। इसका मतलब आरजेएस में खाता ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का खुल गया है। राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम लिखते हैं। कुसुम जी सबसे पहले जुड़ी थी, कुसुम सिंह जी, और अभी जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपका कमेंट अब देख रहे हैं, कमेंट आपका
सामंता जी आप भी जुड़े हुए हैं, कमेंट अभी दिख नहीं रहा है। भूषण प्रसाद जी, ऐसा होता है कई बार कि कमेंट देर से आता है, कई बार फेसबुक लाइव होने के बाद मैं सारे ग्रुपों में भेजता हूं, आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, जय हिंद जय भारत करता हूं, तो मैं देखता हूं कि ये तो नाम मैंने पढ़ा नहीं था, तो आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ किसी वजह से, तकनीकी चीज़ों की वजह से या नेट की वजह से वो पहुँच नहीं पाता है। लेकिन आपका जो कई लोगों का नाम भी यहाँ शो नहीं होता है, जो लोग वाकई जुड़े रहते हैं, तो वो तो तकनीकी चीज़ हो सकती है। मैं जानबूझकर तो किसी का नाम नहीं लूँगा, जैसे जो लोग जुड़े हैं उन लोगों का नाम ले लेता हूँ। और भूषण प्रसाद जी आप देख रहे हैं, कमेंट नहीं आया है। हरीश चंतवानी जी जुड़े हैं और हरीश चंतवानी जी का कमेंट भी आ गया है। हरीश जी आपका धन्यवाद, जय हिंद साहब कहते हैं। अमरनाथ श्रीवास्तव जी का कमेंट अभी नहीं आया है। और एनीवे, तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना है, आज की फेसबुक लाइव बहुत लंबी नहीं होगी। आज की फेसबुक लाइव सिर्फ आरजेएस की सकारात्मक बैठक के ऊपर थी, और आज के जो लोग जन्म लिए और कल के, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। असली लब्बो लुबाब ये है कि आखिर इस देश को सकारात्मक बनाने के लिए हमें क्या क्या कोशिशें करनी चाहिए, उन सब चीज़ों पे आपके राय जो हैं, सुझाव आमंत्रित हैं। बैठकों के माध्यम से हम लोग 5.5 साल से इस कोशिश में लगे हुए हैं। छोटी छोटी बैठकें होती हैं लेकिन लगातार होती हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने फेसबुक लाइव लगातार किया, अभी भी आप 122वें फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं, और 1 दर्जन से ज़्यादा राष्ट्रीय वेबिनार हुए अलग अलग विषयों पे, तो उसके माध्यम से आरजेएस फैमिली जुड़ी रही। और ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम अपना वातावरण या अपने स्वयं का जो दृष्टिकोण है, क्या वो सकारात्मक रख पाते हैं। यहाँ पर एक ही चीज़ का वो है कि हमें नकारात्मक लोगों से दूर रहने के लिए हम लोगों का ये सलाह रहता है, या हम लोगों का ये निर्देश रहता है कि नकारात्मक लोग आपको लगे कि ये नेगेटिव बातें बोलने वाले हैं, तो वो प्रदूषण आपके अंदर छोड़ते जाते हैं, तो एक दिन आप भी नकारात्मक हो जाएंगे, उससे आपका सेहत पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो नकारात्मकता को कैसे दूर करेंगे, ये हालांकि बहुत बड़ी ताकत चाहिए इसके लिए, और वो ताकत जो है वो इन बैठकों के माध्यम से आती है। जब आप बैठक के सह आयोजक बनते हैं तो आपके अंदर एक ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी पैदा होती है, और आरजेएस उसमें पूरी आपकी मदद करता है, हेल्प करता है। उसको राष्ट्रीय लेवल पर लाने के लिए जो तमाम कोशिशें होती हैं, रणनीति बनाई जाती है, आपको सिर्फ डेट घोषित करना होता है, क्योंकि डेट घोषित करेंगे उसके आसपास जो समसामयिक चीज़ें हैं उसकी जानकारी जो है वो ढूंढी जाती है और उसको फ्रूटफुल बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे अब 6 मार्च को बैठक है, अब उसके बारे में बताऊं आपको कि माता जानकी जयंती है 6 मार्च को। अब ये देश को कैसे पता चलेगा, नई पीढ़ी के बच्चों को कैसे पता चलेगा? इन बैठकों के माध्यम से माता जानकी, जो आप रामायण सीरियल इतना पसंद किए थे, तो माता जानकी जयंती है, और उसके आधार पर हम लोग फिर माता जानकी की चर्चा होगी, साथ में पुरुषोत्तम राम की चर्चा होगी, इसके साथ साथ आप जानते हैं वाल्मीकि जी की चर्चा होगी, तुलसीदास जी की भी चर्चा होगी। तो देखिए कितने आयाम इसके साथ जुड़ जाते हैं इन दिवस के माध्यम से, और इन दिवस के माध्यम से जब हम चर्चा करते हैं तो वो करंट अफेयर्स में आ जाता है, और करंट अफेयर्स की जानकारी, जनरल नॉलेज की जानकारी हमारे बच्चों को तो होनी ही चाहिए। तो माता सीता, माता जानकी की जयंती 6 मार्च है। अच्छा, यही नहीं बल्कि हम लोग उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ पंजाब के जो अज्ञे जी थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, बहुत बड़ा नाम है साहित्य के क्षेत्र में, और उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जिन महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि आसपास होती है तो उन महापुरुषों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इन चर्चा के माध्यम से उनके साहित्य के बारे में, और गोविंद वल्लभ पंत जी का व्यक्तित्व कितना विराट था, क्या थे गोविंद वल्लभ पंत जी, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। किस तरह से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली उन्होंने आज़ादी के बाद, तो उनके व्यक्तित्व में क्या था जो नई पीढ़ी को जानना चाहिए, जो सीखना चाहिए। तो इन बैठकों के माध्यम, अच्छा, इसमें जो सुरजीत सिंह दीदेवार जी हैं वो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका जीवन पूरा आध्यात्मिक दर्शन में ही रहा है, वो मुख्य वक्ता होंगे। वैसे बैठक के सह आयोजक भी वही हैं। इसके साथ साथ आकाशवाणी के जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं
वो तो पद है, लेकिन वो साहित्यकार हैं, कवि हैं। श्री राम अवतार बैरवा जी, राम अवतार बैरवा जी बहुत कम उम्र से ही उन्होंने कलम चलानी, लेखनी अपनी शुरू कर दी थी और कई किताब उन्होंने लिख डाले हैं। उनके जो अनुभव हैं और इन महापुरुषों के बारे में वो लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आप इशाक खान जी को जानते होंगे, क्योंकि अभी फेसबुक लाइव में उनका ऑडियो जारी किया गया था गुरुवार को, पिछले गुरुवार को। उन्होंने आरजेएस फैमिली, जब वो सिलीगुड़ी में दूरदर्शन में थे, अब दिल्ली उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, तो वो उस बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा आकाशवाणी के जो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव रिटायर्ड किए हैं प्रताप श्रीवास्तव जी, वो उसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा भी और लोग होंगे। 20-25 की गैदरिंग की संख्या बल रखा गया है। कोरोना काल में आप लोगों से भी है कि बैठक अगर करते हैं तो 20-25 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी न करें। उसका जो सरकार के निर्देश हैं उसका पालन करते हुए ही बैठकें हों तो ज़्यादा अच्छा है। ये हम लोगों की तरफ से भी, आरजेएस ऑब्जर्वर की तरफ से भी इस तरह के निर्देश हैं, उसका पालन करें। अभी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की यात्रा को पोस्टपोन किया गया था पिछले साल, जो अभी भी इजाज़त नहीं है कि हम लोग यात्रा कर सकें, तो अभी वो पेंडिंग में है। लेकिन यात्रा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि वो कब प्रारंभ होती है। तो इस तरह की यात्राओं के माध्यम से हम लोग आप लोगों के पास जाते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं। अब जैसे नितिन नागी जी जुड़े हैं, नितिन नागी जी भी बड़े सकारात्मक हैं और इनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि आप जो कुछ अपने विचार रखते हैं उन विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आइए। बड़े अच्छे इनके बारे में भी चर्चा इसलिए करना जरूरी है। आरजेएस फैमिली में उन लोगों को जोड़ा जाता है जो सकारात्मक हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहने का और नकारात्मक लोगों को ग्रुप में नहीं रखने का रिवाज है। नकारात्मक पोस्ट नहीं आते हैं, इतना कंट्रोल किया हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ों को आरजेएस में नहीं डाला जाता है। अगर गलती से डाला जाता है तो सॉरी कहना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो राष्ट्र प्रथम का है, राष्ट्र सर्वोपरि, जनहित और जन सरोकार की बातें हैं, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पक्षकारिता नहीं करते हैं। पक्षकारिता, एक पक्ष की बात करना, दोनों पक्षों को दिखाने का कि पत्रकारिता और आरजेएस की बैठकों में भी इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो नितिन नागी जी की चर्चा कर रहे थे, ये रहते हैं दिल्ली में और इन्होंने एक बच्चे को घर पे पहुंचाया था और वहाँ सकारात्मक कार्य करने के बाद आरजेएस फैमिली में इनको शामिल किया गया था। आगे इनके कार्यकलापों पे भी निगाह है कि आगे ये कितना आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल आरजेएस का किस तरीके से करते हैं, क्योंकि आरजेएस का एक मंच है वो इस्तेमाल करने के लिए है। आरजेएस के लिए, आरजेएस के द्वारा ये मंच आपके इस्तेमाल के लिए है। इसका कहीं कोई लिंक नहीं है, कहीं से प्रभावित नहीं है ये। और जिस समय प्रभावित होगा उस दिन ओपनली आप लोगों को बता दी जाएगी कि आरजेएस पर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी सरकार के द्वारा, हम लोग सरकारों की भी बात करते हैं, सरकारों को जगाने का मंत्र है राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेकिन अभी तक कहीं से कोई दबाव नहीं आया है। बिना दबाव के हम लोग स्वतंत्र होकर इन सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को भी ये लगता है कि ये जो मंच है इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो काम कर रहे हैं ये करना चाहिए। कितना भी सरकार का अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन आरजेएस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है और इसलिए इस मंच पर विश्वास जो है वो लोगों का है। और बड़े बड़े लोग, चूंकि बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं इसमें, एमएस बिट्टा साहब आरजेएस वंदे मातरम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, शहीद भगत सिंह जी के पोते यादवेंद्र सिंह संधू जी हैं, ये सब तमाम लोग जुड़े हुए हैं। अमित आज़ाद जी जुड़े हुए हैं जो कि पूरा देश में देशभक्ति के लिए नामी हैं, वो अमित आज़ाद जी। ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं और इस तरह से हम लोग देश को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नरेश कौशिक जी जुड़े हुए हैं। नरेश कौशिक जी कोई साधारण इंसान नहीं है। आज के ज़माने में अपनी नौकरी के साथ अब किस तरह से तालमेल करके इन्होंने रक्तदान शिविर आयोजित किया। तो इन ऐसे लोग, क्योंकि जो महापुरुषों को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कहीं ना कहीं महापुरुष इसी तरह से काम करके चले गए समाज के लिए। न जाने कितने लोगों के लिए इन्होंने ब्लड जो है डोनेट कराया है। यहाँ पर ब्लड रक्तदान शिविर में लोग जाते हैं। एक चीज़ का ज़रूर अब हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हॉस्पिटल हैं
वो बाहर वाले ब्लड को प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये एक समस्या जो है क्योंकि आप रेड क्रॉस से भी ब्लड जो है वहाँ आप नहीं, किसी कारणवश आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग डिस्करेज करते हैं, आप ब्लड ले जाएंगे लेकिन वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर आदमी को बुलाइए। इस तरह की एक है, यहाँ शायद भावना ये हो सकती है, मैं एक पक्ष नहीं कह रहा हूँ, हॉस्पिटल की ये भावना हो सकती है कि किसी तरह से लोग ब्लड ले आ रहे हैं अपने पैरवी से या पैसे खर्च करके ले आ रहे हैं, लेकिन ब्लड क्यों ना यहाँ आकर डोनेट करते हैं, तो वो डोनेशन को प्रमोट करने का एक दबाव रखते हैं। वैसे दोनों पक्षों की बात करना ज़रूरी है, उनका ये भी पक्ष है। तो नरेश कौशिक जी ब्लड डोनेशन में बहुत आगे हैं, नेत्र का जो जांच शिविर होता है उसमें भी करते रहते हैं। तो ये नरेश कौशिक जी का कमेंट आया है, वंदे मातरम जय हिंद। ये वंदे मातरम जय हिंद ये सब जो है ना, ये MS बिट्टा साहब ने वंदे मातरम शब्द हम लोगों के आचरण में लाने का श्रेय MS बिट्टा साहब को है। ये RJS फैमिली जो भी 25 राज्यों में हो या और अन्य राज्यों में हो, और जब भी बात होती है तो हम लोग वंदे मातरम, नमस्कार, इस तरह का जो कर रहे हैं, ये सब वहाँ से दिया हुआ है, क्योंकि देश से एक कनेक्शन हो जाता है। जैसे ही हम जय हिंद जय भारत करें, वंदे मातरम करें, तो देश से कनेक्ट करता हुआ हमारा अभिवादन हो जाता है, नमस्कार या और भी जो चीज़ें हैं साथ में हम कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम देश का एक सकारात्मक सोच जो है डेवलप होती है। यहाँ पर खुशी छाबड़ा जी जुड़ी हैं, खुशी छाबड़ा जी बहन जी हम लोग कहते हैं, और ग्रेट पर्सन नितिन नागी जी। अच्छा, नितिन नागी जी को जानते हैं या मैंने बताया इसलिए? याशिका नागी जी, वाह, गुड जॉब नितिन नागी जी। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है नागी जी का कि आपके परिवार के भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं। वो मैं याशिका नागी जी से मैं आपको ये समझ सकता हूँ, लेकिन हो सकता है टाइटल तो किसी का भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आप लोग एक्टिव हैं और RJS फैमिली से जुड़ने में आपको और भी आनंद आएगा। अगर ये फेसबुक लाइव अच्छा लगता है तो इन बातों को, क्योंकि हम लोगों ने डॉक्टर CV रमन की बात की, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की। देखिए, बहुत नई नई जानकारी शुरू में आप देखेंगे, अगर बाद में जुड़े हैं तो मैं बता दूं कि आज 28 फरवरी है। इसके बारे में जो चर्चा की गई है वो बहुत ही अहम है और हर घर के लिए है। जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये जानकारी आप अगर शेयर करते हैं तो ये जानकारी आगे पहुंचाने में आपका भी रोल सकारात्मक होगा। सकारात्मक दिशा में आपके प्रयास जो हैं वो सार्थक होंगे, क्योंकि आपका कुछ इसमें खर्च नहीं होता है, और खर्च भी हो तो क्या दिक्कत है? सकारात्मकता फैलाने में लोग तन मन धन से आगे आ रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन क्योंकि माहौल सुरक्षित बनाने के लिए सकारात्मक विचार बहुत जरूरी है पूरे देश भर में, इसलिए RJS पूरे देश भर में सकारात्मक भारत जन आंदोलन चला रहा है। ये पब्लिक मूवमेंट है, ये जनता से जुड़ने का है। और मैं बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, देर से जो लोग जुड़े हैं उन तक भी ये जानकारी जानी चाहिए, और शेयर आप क्यों शेयर करें, उसके पीछे जो वजह है वहाँ पहुँचाना चाहेंगे। इसमें यह है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सिर्फ एक विज्ञान दिवस नहीं है, बल्कि विज्ञान को प्रमोट करने का दिवस है। और ये दिवस कैसे आया? ये भारत सरकार ने 1986 में घोषित किया था, 28 फरवरी। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? तो आप जानते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन को रमन इफेक्ट जो खोज किया था वो 28 फरवरी 1928 का दिन था। भारत सरकार ने इस दिवस की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया 1986 में, जो कि 1987 से लगातार मनाया जाने लगा। तो क्या ये बच्चों तक जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए? अच्छा बताइए, किसके घर में बच्चे नहीं हैं? तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि इसको शेयर कर दें? क्योंकि शेयर करने से ये अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंच जाएगी। अच्छा, यहीं तक नहीं है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की कहानी तक ही सीमित नहीं है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि है। सादा जीवन और उच्च विचार, उनसे बढ़िया एक तो लाल बहादुर शास्त्री जी को आप ले सकते हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी जो विलक्षण बुद्धि के थे। अब बच्चा या नई पीढ़ी के बच्चे या युवा राजेंद्र प्रसाद जी को जान जाएंगे तो थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपनी उंगली से सिर्फ एक शेयर का बटन दबा रहे हैं और वो जानकारी उन तक पहुंचेगी। तो राजेंद्र प्रसाद जी को आज श्रद्धांजलि दी गई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर RJS की 137वीं बैठक में। तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जानकारी हो गई। इसके साथ साथ महर्षि अरविंद
महर्षि अरविंद घोष जो स्वतंत्रता, देश को आज़ाद करने के लिए वो बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, क्रांतिकारी विचारों के थे, लेकिन अचानक उन्होंने सोचा कि देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो मानववाद को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि वही नफरत कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देशवासी। तो उन्होंने अध्यात्म को चुन लिया, वो अध्यात्म की क्रांति किए। उन्होंने दर्शन दिए, दार्शनिक भी हैं, योगी भी हैं। और महर्षि अरविंद, कई जगह आश्रम हैं इनके बने हुए, और पुदुचेरी में ये चले गए और समुद्र के किनारे इन्होंने बहुत ज़्यादा साधना की, योगी बने महर्षि, महान योगी महर्षि अरविंद महर्षि। तो ओरोविले जो आश्रम बना है, जो ओरोविले 12 किलोमीटर दूर है पुदुचेरी से, और उसको बनाने वाला जो है इन्हीं की शिष्या जो थी, जिनको कि मीरा अल्फासा कहा जाता है। मीरा यहाँ नाम दिया गया और अल्फासा उनका विदेशी थी, लेकिन उन्होंने ओरोविले आश्रम बना दिया। महर्षि अरविंद जी के विचारों को वहाँ पर देखा जा सकता है। पूरे अपने देश प्रदेश से तो आते ही हैं लोग वहाँ, इसके साथ साथ विदेश से भी आते हैं और एक साथ रहते हैं। एक साथ रहना देशी विदेशी लोगों का ये है मानवतावादी, एक ही तरह से वहाँ रहना, एक मानववादी दृष्टिकोण को उन्होंने प्रतिपादित किया। ओरोविले आश्रम में, ओरोविले आश्रम का स्थापना दिवस है 28 फरवरी 1968 में बना था, 28 फरवरी को। तो ये दिवस इतना महत्वपूर्ण है, तो आज सबको श्रद्धांजलि दी गई है, उन पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ जो परिचर्चा का विषय था वो अधिगम अक्षमता, जो ये दिव्यांगता होती है, मानसिक दिव्यांगता, तो उसके जो वैज्ञानिक कारण हो सकती हैं, मानसिक परेशानियां जो होती हैं, तो उनके क्या वैज्ञानिक कारण है। विज्ञान दिवस है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसमें जो विशेषज्ञ सुमन झुनझुनवाला जी थी, उन्होंने अपने पेपर प्रेजेंट किए और वो संदेश जो है वो देश भर तक पहुंचाने के लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है, कल खबर आ जाएगी, आज भी कुछ खबर आई है, और वो धीरे धीरे देश तक पहुंचाने की पूरी कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। अखबारों में छप जाएगी और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आएगा, आपके पास आ रहा होगा, आप लोग चेक करते रहें। तो ये जानकारियाँ, और उसमें ये उन्होंने बताया, सुमन जी ने बताया कि किस तरह से बच्चे प्रसव से पहले माँ को सावधानी किस किस तरह की बरतनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी खासियत जो रही, वो फेसबुक पे भी है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के, कि अगर बच्चा जो है, माँ जो है टेंशन में रहेगी तो बच्चे का जो प्रसव होगा वो कुछ दुर्घटना हो सकता है उसमें, उसके मानसिक रूप से। और खान पान अगर ठीक नहीं रहा तो पौष्टिक भोजन भी होना चाहिए। सकारात्मक सोच पर उन्होंने जोर दिया कि माता को जब वो प्रसव काल में है तो उसकी सोच सकारात्मक, अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे किताबें पढ़नी चाहिए। ये जैसे कि अभिमन्यु का जो है एक कहानी इस तरह की आती है कि पेट में ही वो सारी ज्ञान सीख लिया था, क्योंकि अर्जुन ने बताया जो ज्ञान वो अभिमन्यु को याद हो गया, गर्भ में ही ज्ञान हो गया। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है कि माता को अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा रखनी चाहिए, आगे की संतति जो है वो स्वस्थ हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो ये सब जन सरोकार की बातों पर भी बैठकों में चर्चा होती है। और इसमें कौन कौन लोग भागीदार थे? अपनों के साथ ही ये बैठकें हुई, और जो अपने दिवंगत आत्मा थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। इन सभी महापुरुषों के साथ उनको भी श्रद्धांजलि दी गई, उनके बारे में बच्चों ने देखा। तो ये सामाजिक प्राणी का गुण नई पीढ़ी तक लाने के लिए ये सकारात्मक बैठकें 137वीं आज हुई हैं, और 138वीं आपको 6 मार्च को, जैसे माता जानकी जयंती 6 मार्च को है, उस अवसर पर, और गोविंद बल्लभ पंत जी और अज्ञे साहब जो थे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, उनके ऊपर चर्चा होगी। और 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, उस दिन उस बैठक में 80% दिल्ली में बैठक होगी, और वो उसमें 80% महिलाएं आएंगी, बेटियां आएंगी, बहन जी आएंगी। इन तरह का डिज़ाइन है उस प्रोग्राम के और इसके आयोजक हैं अलका जैन जी और अशोक जैन जी, और उनके सुपुत्र हैं आर्ट क्यूरेटर और नए पेंटिंग आर्टिस्ट के जो नवोदित कलाकार हैं पेंटिंग के, उनको प्रमोट करने वाले, उनके एग्जीबिशन लगाने वाले आर्ट क्यूरेटर कहते हैं, वो अविरल जैन जी ये बैठक के सह आयोजक हैं। उसी तरह से पूर्ति फूड विजन जो है दिल्ली का, वो 11 मार्च के अवसर पर, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, तो वो बैठक करेंगे विश्व किडनी दिवस पर।
उसमें और भी श्रद्धांजलि देने के लिए उसमें आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद वर्ल्ड वाटर डे है, वो वाटर डे 22 मार्च को है, तो उस अवसर पर भी बैठक हो रही है। इसके बाद महादेवी वर्मा जी की जयंती है और 26 मार्च के अवसर पे वहाँ झारखंड में बैठक हो रही है। इसके अलावा दिल्ली में वर्ल्ड स्लीप डे है, नींद डिसऑर्डर जो हो जाता है, नींद से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो उसको लेकर ये जन सरोकार के मुद्दों पर हम लोग बातचीत करते हैं और वो एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। एक कोशिश, क्योंकि कोशिश करने में जो है वो देश तक वो संदेश पहुंच जाता है, तो इन बैठकों के माध्यम से मीडिया तक जो है वो संदेश मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचता है। तो ये बातें हैं कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि आरजेएस का जो राष्ट्रीय मंच है वो आपके लिए, आपके द्वारा और आपका ही है, वो आपका ही बैठक है। बैठक के सह आयोजक आप होंगे और उस सिलसिले में आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जिंदगी तो चल ही रही है, पहले भी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जो लोग अगर आरजेएस के नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको एक जो कहते हैं ना कि आपने ज़िंदगी में क्या किया, तो ज़िंदगी में आपने ये किया। आरजेएस के नेटवर्क से जुड़कर आपका राष्ट्रीय मंच जो है आपके साथ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हैं, आज उनकी एक बैठक कर देने से उनके बारे में चर्चा करने का अवसर मिल जाता है। सारे ग्रुपों में, 19 ग्रुपों में इनका बैठक के बारे में सारी सूचनाएं जो है भेज दी गई हैं। फेसबुक के कई लाइव प्रोग्राम को भी कई ग्रुपों में शेयर कर दिया गया। तो शेयर कर दिया गया। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आज बहुत प्रभावशाली हो गया है और लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं, और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है। इन विश्वास को हमें बनाए रखना है। और अब थोड़ा सा समय है, लेकिन कोई विचार यहाँ पर दिखेगा तो मैं उस पर चर्चा कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से गुड जॉब किरण नागी जी बोल रही हैं, खुशी छाबड़ा जी भी लाइक कर रही हैं, और याशिका नागी जी गुड जॉब नितिन नागी कह रही हैं, और खुशी छाबड़ा जी ग्रेट पर्सन नितिन नागी कह रहे हैं, और जय हिंद भी खुशी छाबड़ा जी ने कहा, नितिन नागी जी ने थैंक्स कहा, नितिन नागी जी जय हिंद कह रहे हैं, नरेश कौशिक जी वंदे मातरम जय हिंद कह रहे हैं, और हरीश संतवानी जी जय हिंद साहब कह रहे हैं, और भूषण प्रसाद जी का कमेंट नहीं आया, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का आया राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, और कुसुम सिंह जी का कमेंट जी, तो यही कमेंट आया है। और आप पर निर्भर करता है कि आप लोग अपने मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी अपने आप को मजबूत रखें। अच्छे विचार के साथ ज़िंदगी जीने में जो आनंद है वो नकारात्मक विचारों के साथ नहीं होता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहकर आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से 5 मिनट का समय रह गया है और 5 मिनट आप लोगों के साथ हैं। कोई अगर विचार आप देते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप लोगों का स्वागत है, और नहीं तो यहाँ पर इसको एंड कर दिया जाएगा। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं आज की बैठक का, किस तरह से ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने ये तैयारी की थी। इतने महापुरुषों को एक साथ जो है श्रद्धांजलि दिया इन्होंने, और ये संदेश जो है निश्चित रूप से साथ रहना चाहिए। 28 फरवरी का दिन जो है आरजेएस के इतिहास में 137वीं बैठक के रूप में शामिल हो गया है। तो आपके अगर कोई विचार आते हैं, नहीं तो हाँ, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने ये खबर तो बना दी है। ये खबर भी दिखा दें आपको। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ये खबर यहाँ पे छप गई है। 3 राज्यों की बैठकों से आरजेएस सकारात्मक भारत जन आंदोलन में आई तेजी। दिल्ली, बिहार और झारखंड में हो रही हैं आरजेएस सकारात्मक बैठकें जो 25 राज्यों तक पहुंचेंगी। ये खबर आज की बैठक के बारे में है। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेते हैं और आरजेएस का सकारात्मक सॉन्ग के साथ अनुमति चाहेंगे। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं,
सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जहाँ तो 28 फरवरी की फेसबुक लाइव का समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। सूचना दे दें कि अगले गुरुवार से, क्योंकि आप जानते हैं गुरुवार को आरजेएस वाणी का कार्यक्रम होता है और वो ऑडियो में होता है, रेडियो का आनंद होता है उसका। और शनिवार और रविवार को अब तक गुरुवार, शनिवार, रविवार फेसबुक लाइव शाम 7 बजे होता है आज तक, लेकिन मार्च से अब इसका रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब शाम 8 बजे। आप भी जानते हैं कि गर्मी धीरे धीरे आ रही है और 7 बजे का समय बहुत अर्ली हो जाता है, इसलिए 8 बजे जो पूर्व निर्धारित समय था, पहले 8 बजे ही होता था, सर्दियों में 7 बजे कर दिया गया था। तो सायं 8 बजे अब आप लोगों से मुलाकात होगी। आरजेएस वाणी के साथ अगला फेसबुक लाइव लेकर उदय मन्ना उपस्थित रहेगा और ऑडियो का आनंद लीजिए, क्योंकि अमीन सयानी जी पे जब ऑडियो प्रोग्राम किया गया था तो उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। और वो उसके बाद फिर आरजेएस वाणी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को एक नया प्रोग्राम जो है शुरू किया गया। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आपका प्यार मिलेगा, तो आगे देश के लिए, देश के साथ, देशवासियों के साथ बातचीत करने के लिए आरजेएस सदा तैयार है। कुछ कमेंट आ गए हैं, उनको ले लेते हैं। नितिन नागी जी ने थैंक्स अनिता दीदी कह रहे हैं नितिन नागी जी, और शुभ रात्रि भी नितिन नागी ने लिखा। और सर अनीता मैम का अभिनंदन करें प्लीज़। जी अनीता जी का अभिनंदन है। अनीता जी यहाँ कहाँ जुड़ी हैं? अनीता मैम का अभिनंदन करें प्लीज़। यहाँ पे अनीता नाम से तो मुझे नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो अनीता जी का स्वागत है। आरजेएस फैमिली 25 राज्यों की तरफ से बहन जी, हम तो बहन जी कहेंगे। और यहाँ पर सुरेंद्र आनंद जी जुड़ गए हैं, काफ़ी दिनों के बाद सुरेंद्र आनंद जी जुड़े हैं फेसबुक लाइव में। तो सुरेंद्र आनंद जी आपका स्वागत है। और नितिन नागी जी फर्स्ट टाइम आई हैं यहाँ जी। तो अनीता जी आप बहन जी हैं, हम लोग भाई और बहन के रिश्ते से ही सोशल मीडिया पे आते हैं, रूबरू होते हैं। तो हमारी तरफ से बहन जी और आरजेएस फैमिली की तरफ से भी आप सभी का अभिनंदन है। और इस तरह से हम लोग जुड़े, कुछ विचार लेकर अगर जुड़ते हैं आप, तो उस पर चर्चा करने में आपको भी आनंद आएगा, आपके विचारों पे चर्चा, क्योंकि ये मंच आपके लिए है, आपके द्वारा है और आपका ही है, आपका ही मंच है, कहीं कोई दबाव नहीं है। इतनी बड़ा मंच आपके लिए है और आप इसका इस्तेमाल करें। आप अपने अपनों के लिए बैठक करें, ये सबसे बड़ी बात है कि बैठकें अपने और अपनों के लिए करनी है। संदेश देश को देना है, चाहे आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, कहीं भी रहते हैं। आरजेएस की बैठक गांव-गांव में भी हो रही हैं और जल्दी ही उसकी सारी सूचना आपको दी जाएंगी। तो अब अनुमति चाहेंगे आपसे, समय का ध्यान रखिएगा। अब आगे आने वाले दिनों में गर्मी भर सायं 8 बजे फेसबुक लाइव होगा। गुरुवार को आरजेएस वाणी का फेसबुक लाइव होगा और शनिवार और रविवार को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का होगा, जिसमें विजुअल आप देख सकते हैं। आरजेएस वाणी में ऑडियो का आनंद लीजिए।
ऑडियो की भी अपनी एक शक्ति होती है। तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकाशवाणी को चुना था जब उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया था। आज तक वो चल रहा है, लास्ट संडे को आता है हर महीने और वो आकाशवाणी पर आता है। तो कहीं ना कहीं ऑडियो का अपना एक अलग ही अंदाज है, जो हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में वो स्थिर भी बातें रहती हैं। लेकिन जहाँ दृश्य और श्रव्य है तो उसका तो मुकाबला नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो 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 एक चेंज है, चेंज इज़ लाइफ, एक परिवर्तन जो है वो ज़रूरी है। इसलिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का, क्योंकि अब बैठकें भी शुरू हो गई हैं, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। अगर 6 मार्च लोकेशन पे जाना हुआ तो वो विजुअल भी दिखाएंगे कि देखिए 6 मार्च को यहाँ पर बैठक होने वाली है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए एक गुरुवार को आरजेएस वाणी और शनिवार और रविवार को सायं 8 बजे, अब मार्च से शुरू हो रहा है, सायं 8 बजे, सायं 8 बजे, सायं 8 बजे 8 PM ये अब फेसबुक लाइव जो है हफ्ते में 3 दिन आपको आपसे रूबरू होने के लिए होगा, आरजेएस वाणी ऑडियो में होगा। तो घनश्याम तिवारी जी आप जुड़े और फेसबुक पे भी एक्टिव हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुरेंद्र आनंद जी आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मुस्कान के साथ अगले गुरुवार आपसे मुलाकात होगी आरजेएस वाणी फेसबुक लाइव में। उदय मन्ना को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।